नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में अब चुनावी मोड पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। हर पार्टी के अपने अपने कार्यक्रम हो रहे हैं। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी भी बदलाव यात्रा कर रही है। प्रदेश भर में जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इससे क्या उन्हें हरियाणा की राजनीति में वो स्पेस मिलेगा जिसकी वो तलाश कर रहे हैं? क्या दूसरी पार्टियों के लिए चिंता की बात है? और साथ ही साथ जो दूसरी पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं उसके मुकाबले ये जो कार्यक्रम है ये कितना प्रभाव डाल पा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा जारी है। सूबे की सभी विधानसभा क्षेत्रों में बदलाव यात्रा निकालने का लक्ष्य लिए आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ प्रदेश की सियासत में अपनी दावेदारी साबित करने में जुटी हुई है। इस यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी लगातार बदलाव का संदेश दे रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने पानी और बिजली जैसे मुद्दे उठाते हुए एक बार फिर हरियाणा में भी मुफ्त सुविधाएं देने का ऐलान किया। 4 जगह से यात्राएं चल रही हैं और चारों जगह हम ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर फ्री बिजली है, 24 घंटे बिजली है, फ्री पानी है, 24 घंटे है। ये बदलाव यात्रा जिस जिस विधानसभा से, जिस जिस जिले से, जिस जिस शहर से गुजरती हुई आ रही है, लोगों का अपार समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। उसके लिए मैं हरियाणा की जनता का आभार भी व्यक्त करता हूं। अब हरियाणा के लाल ने, एक मौका केजरीवाल ने इस स्लोगन के साथ ये यात्रा निर्बाध गति से चलती जा रही है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। अब आम आदमी पार्टी भी अपनी बदलाव यात्रा के जरिए चुनावी समर में उतर गई है। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में बदलाव यात्रा के जरिए आखिर कितना बदलाव ला पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। नेहा धवन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल, सुखबीर तंवर आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। सुखबीर तंवर, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। मुझे ये बताएं कि आपकी जो यात्रा चल रही है, जगह जगह दिखाई दे रहे हैं आपके नेता अशोक तंवर, सुशील गुप्ता, अनुराग ढांडा, असर कितना है? क्योंकि हरियाणा में अभी आपको उस गेटवे की तलाश है जो मिला नहीं है। देखिए वरुण, जिस प्रकार से आज यात्रा का 6ठा दिन है और जो प्रदेश की जनता से मान सम्मान और समर्थन मिला है, मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का अभूतपूर्व समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा जो मुख्य विषय है, 58 वर्ष हरियाणा का गठन हुए हो गए और इस 58 वर्ष में लगभग सभी दलों की सरकार रही, जिसमें सबसे ज्यादा सरकार रही कांग्रेस की, और उसके बाद अगर किसी की सरकार रही तो भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन से अन्य राजनीतिक दलों की सरकार रही। आज 58 वर्ष में जिस प्रकार से अनेक विफलताएं रही और जो अपेक्षित सुविधाएं, जन सामान्य को मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं नहीं मिली। आज जिस प्रकार से मात्र 10 वर्ष के अंतराल में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ, 2 राज्यों में सरकार है, और राष्ट्रीय पार्टी जिस प्रकार से गुजरात में जो माननीय मोदी जी का गृह राज्य है, वहां से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, और निश्चित तौर पे जो सुविधाएं दिल्ली और पंजाब में आज, चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे चिकित्सा का विषय हो, चाहे बिजली का विषय हो या अन्य जन सुविधाओं की बात हो, तो आखिर दिल्ली और पंजाब के बीच में हरियाणा उन सारी सुविधाओं से नहीं। सुखबीर भाई, ये तो विस्तार हो गया कि आप सारी की सारी नहीं, आपकी प्लानिंग जो है वो तो आ गई। मुझे ये बताएं, आप किसकी जगह, कांग्रेस की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं हरियाणा में? नहीं, हमें किसी की जगह लेने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और उस जगह बनाने का वजह सीधा सीधा ये कि जो हमने विगत के समय में है, उसके आधार पे हम हरियाणा प्रदेश की बहुत ही प्रबुद्ध जनता से सहयोग मांग रहे हैं। जिस प्रकार का सहयोग इस हरियाणा बदलाव यात्रा के दौरान मिला है, निश्चित तौर पे आने वाला समय आम आदमी पार्टी का हरियाणा में होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और आपके पास तो आप मीडिया के सारे चैनल में जिस प्रकार से ये सारा विषय चल रहा है, हाथ कंगन को आरसी क्या,
पढ़े लिखे को फारसी क्या, सारे साथी देख रहे हैं। सभी इस बदलाव यात्रा में जो भूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, निश्चित तौर पे बहुत बेहतरीन उसके परिणाम आएंगे। और निश्चित तौर पे हम दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, जो कांग्रेस भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है, इनको दिल्ली की तरफ पे बिल्कुल बताएंगे कि राजनीति क्या होती है। अतीत में जैसे दिल्ली में किया, पंजाब में किया, उसी तरह पे हरियाणा में निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। ठीक है, नेहा धवन, आम आदमी पार्टी बताएगी किस तरह से राजनीति करनी है, वो भी राष्ट्रीय दल है और उन्हें अभूतपूर्व समर्थन हरियाणा में मिल रहा है। देखिए, कितने प्लेटफॉर्म पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता या आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो हमेशा ये बात रखते आए हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि देखिए, उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती ही है। लेकिन आप यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा वरुण जी, कि आम आदमी पार्टी अपने आप को राष्ट्रीय दल तो बता रहा है और बहुत बड़ी बड़ी बातें हर रोज डिबेट में इनके प्रवक्तागण बैठकर बोल जाते हैं। लेकिन यही चीजें इन्होंने गुजरात में बोली, यही चीजें इन्होंने हिमाचल में बोली, यही चीजें इन्होंने जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बोली। आप थोड़ा सा हरियाणा के प्लेटफॉर्म पे भी देखिएगा कि जितने भी उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में भी इतने बड़े बड़ी बातें, बड़े बड़े घोटालों की बातें ये उजागर करते आए, सो कॉल्ड इनके द्वारा कही गई ये बातें कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हमें बना दीजिए तो हम देश में सुव्यवस्था कर देंगे। दिल्ली मॉडल को ये हर जगह रखते रहे। पंजाब मॉडल को तो इन्होंने अभी रखना शुरू किया है, लेकिन दिल्ली मॉडल को ये हर जगह रखते रहे। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यही निकला कि मध्य प्रदेश में कहीं पर भी, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में ये अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए, जमानत भी जब्त हुई। इसके अलावा इनके ऐसे बड़े चेहरे भी थे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जहां पर इनको 150, 200, 600, 400 वोट मिले। तो काहे की राष्ट्रीय पार्टी है? मैं तो सुखबीर जी से पूछना चाहूंगी, अगर राष्ट्रीय पार्टी के बड़े चेहरों को जिनको आप दिखाते हैं, उन बड़े चेहरों के मध्य प्रदेश जैसी, वो भी शहरी सीट पर, शहरी सीट की मैं झांसी की बात कर रही हूँ, झांसी जिले की विधानसभा सीट पर इनके प्रत्याशी के 620 वोट आए हैं। कमाल की बात है। आप राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहते हैं, तो थोड़ा सा तो अपनी मान मर्यादा को ध्यान में रखें। जनता आपके किन बातों पर विश्वास कर रही है, इस पर थोड़ा सा आपको अब जो है मंत्रणा करनी चाहिए, क्योंकि आप जितने मुद्दे उठाने की झूठी बातें चाहे मीडिया में रखते हैं और चाहे आप कहीं पर भी रखते हैं, लेकिन आपको उन बातों पर यकीन कौन कर रहा है? जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश कहीं की भी जनता आप पर यकीन नहीं कर रही है, तो हरियाणा की जनता भी तो उन्हीं में से ही है। इस देश की जनता है, हरियाणा की जनता भी तो आपकी सब झूठ और फरेब को पहचानती है। दिल्ली का मॉडल आप हर जगह दिखाते हैं और दिल्ली हरियाणा वासियों का बहुत फ्रिक्वेंटली आना जाना लगा रहता है। आप भी जानते हैं, दिल्ली के नजदीकी राज्य लगता है और हर बात दिल्ली की जो है वो हरियाणा के लोगों को पता रहती है। आपका स्कूल मॉडल आप बताते हैं, स्कूल मॉडल आपका फेल है। आप अपना स्वास्थ्य मॉडल रखते हैं, स्वास्थ्य मॉडल आपका फेल है। अगर आप सुरक्षा की बात करें तो बेटियां दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, डेली कत्लेआम वहां होता है। अगर आप बात करते हैं कि किसी और विषय की बात, आपने पीने का पानी की बात रखी थी, आपने यमुना साफ करने की बात रखी थी, आपने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बात की थी, कुछ भी तो कंट्रोल नहीं हुआ। मैं आता हूं आपके पास, फिर आता हूं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, ठीक है, हर पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, आपके सामने हैं, लेकिन इससे क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी वो स्पेस बना पाएगी जिसका वो दावा कर रही है? और जैसी वो बता रहे हैं कि उन्हें जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? मुझे आपको, भाई नेहा धवन जी को, भाई रजत पंजेट्टा जी को, भाई सुखवीर जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। लोकतंत्र के अंदर हर राजनीतिक दल और हर विचारधारा को अपना विस्तार करने का और जनता के समक्ष अपने मुद्दे रखने का अधिकार है। वैसा ही अधिकार आप पार्टी को भी है, उनको भी शुभकामनाएं। हमारी नजर इस समय केवल लोकसभा चुनाव पर है और आम आदमी पार्टी भी हमारी अलायंस की सदस्य है। देखिए, इस समय प्रजातंत्र, संविधान, आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। पार्लियामेंट को बहुमत के बल पर, पीठासीन अधिकारियों के बल पर बंधक बना लिया है। क्रिमिनल लॉ जैसे लॉ जो पूरे देश के 40 करोड़ लोगों को प्रभावित करेंगे, वो बिना बहस पास हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत बहुमत के बल पर सत्ता अहंकार में चुनाव आयोग का कानून पास कर दिया, चुनाव आयोग को एक कठपुतली आयोग बना दिया जो भाजपा का इलेक्शन डिपार्टमेंट होगा। देश के सामने बड़े खतरे हैं, तो पहले हमें इन बड़े खतरों को निपटना है और लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा तय होगी। इस समय जितने भी साथी विपक्ष के हरियाणा के अंदर जन जागरण कर रहे हैं, जनता को भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बता रहे हैं, उसका सीधा लाभ कांग्रेस और इंडिया अलायंस गठबंधन को होगा। हम अपेक्षा करते हैं कि इनेलो भी हमारा सहयोग करेगी। कई बैठकों के अंदर आपके सामने इनेलो के साथी, आप पार्टी के साथी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संदर्भ में कहा करते थे कि वे गठबंधन नहीं करने देंगे, और मैंने हर बार एक ही बात आपके सामने कही थी कि स्टेट लीडर कुछ भी कहे, आखिर उसको वही करना होगा जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा। कल की आपने हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, उन्होंने इनेलो से गठबंधन से भी इनकार नहीं किया, और आप पार्टी तो पहले ही हमारा अलायंस। इसका मतलब है जो मैं आपके सामने कहा करता था बड़ी ईमानदारी के साथ कि इंतजार कीजिए, लोकसभा चुनाव का समय आ जाने दीजिए और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चले जाने दीजिए, सारी स्थितियां अनुकूल हो जाएगी। तो जितने हमारे साथी इस समय जन जागरण कर रहे हैं, मैं इनको कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव संदेश समझता हूं, क्योंकि हरियाणा के अंदर यह तो तय है कि जिस तरह हमारा इंडिया अलायंस ने तय किया है कि जो जिस राज्य के अंदर प्रभावी होगा उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो हरियाणा में निश्चित रूप से कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उसके अंदर आप पार्टी गठबंधन के सहयोगी हैं, उनको कितनी सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेगी, इन्हें लोग शामिल होगी। 4 दिन पहले वो कह रहे हैं पंजाब में 13 की 13। पंजाब में मैंने आपसे पहले कहा था पंजाब में गठबंधन नहीं होगा। उसका मैं एक व्यवहारिक कारण बता रहा हूं, क्योंकि ये लोग तो कल्पना लोक की बात करते, मैं कभी कल्पना लोक की बात नहीं करता। पंजाब में प्रमुख विपक्षी दल कौन है? कांग्रेस। सत्तारूढ़ दल कौन है? आप पार्टी। वहां भाजपा अकाली दल है ही नहीं, वहां सीधा मुकाबला कांग्रेस और आप पार्टी का है। तो कांग्रेस या आप पार्टी दोनों ही, अकाली दल बीजेपी को क्यों स्पेस देगी? हमारे साथ इकट्ठा होने का मतलब है कि उनके लिए स्पेस होना, फ्रेंडली फाइट। हाँ, फ्रेंडली फाइट होगी, रणनीतिक समझौता हो सकता है। जैसे हो सकता है जहां हम कमजोर होंगे वहां आप पार्टी हमारी बैकडोर से सपोर्ट कर देगी, जहां कांग्रेस कमजोर होगी वहां बैकडोर से आप पार्टी को सपोर्ट कर देंगे। ये जो एडजस्टमेंट होते हैं, जिसे आप राजनीति में कहते हैं पर्दे के पीछे एक एडजस्टमेंट, पंजाब में यही होगा। मैं पहले दिन से स्पष्ट बात कह रहा हूं। हरियाणा में क्या होगा ये तो बता दो। एक सुनिए ना, सुन लीजिए। मैंने दिल्ली के लिए बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि दिल्ली में निश्चित रूप से कांग्रेस और आप पार्टी का समझौता होगा, क्योंकि 2 चुनाव गवा है। बेशक आप पार्टी 70 और 67 सीट जीती है, 62 सीट जीती है दिल्ली के अंदर, पर दोनों चुनावों में नंबर 2 कांग्रेस रही है। इस बात को लोकसभा चुनाव में, इस बात को आप पार्टी भी जानती है। आप पार्टी ने पिछली बार भी प्रयास किया था, 5 और 2 का था, वो 4 और 3 के कारण वो समझौता नहीं हो पाया। अब अलायंस में हो जाएगा। हरियाणा का जहां तक संबंध है, मैंने हरियाणा के संदर्भ में कहा, हरियाणा के संदर्भ में अभी आप पार्टी शाश्वत स्थिति में है। अभी आप पार्टी का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। अब फिर भी जो भी हाईकमांड फैसला करेगा, निश्चित रूप से अगर हाईकमांड फैसला करता है कि 1 सीट आप पार्टी को दी जाए, 1 सीट इनेलो को दी जाए, हम जरूर देंगे, हम खुले हृदय से। चलिए, एक की संभावना आपने रखी, अच्छी बात है। मैंने आप क्या मेरे साथ वरुण जी वो मत कीजिए। मैं कुछ नहीं, अरे आपने कहा 1 देंगे, मैंने कहा ठीक है। मैंने क्या कहा? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैंने कोई मसाला नहीं छिड़का ऊपर से। मैंने कहा मैंने कोई संख्या नहीं बताई है, मैंने कहा एक संभावना। ठीक है, करना, फिर मैंने कहा संभावना। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम खुले हृदय से, पहले दिन से मैं कह रहा हूं, हम खुले हृदय से भाजपा को हराने के लिए हरियाणा के विपक्षी दलों का साथ देंगे। ठीक है, मैंने खुले हृदय से कहा है कि ये सारी चीजें लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही
और विधानसभा 5 राज्यों के खत्म होते ही ठीक हो जाएंगी। चलिए, और वो ठीक होने है। की दिशा में काम हो रहा है। चलिए रजत पंजेटा, देखिए क्योंकि चर्चा हम कर रहे थे आम आदमी पार्टी की इस बदलाव यात्रा पर, हालांकि विद्रोही जी कह रहे हैं कि इस वक्त जो भी कार्यक्रम हो जन जागरण का, उससे इंडी अलायंस को, इंडिया गठबंधन को फायदा है। क्या आम आदमी पार्टी का जो हरियाणा में कार्यक्रम चल रहा है, इससे वो स्पेस को वो हासिल करेगी जो आप वापस से पाने की कोशिश कर रहे हैं? उसकी जगह को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी 3 उपचुनाव हुए हैं हरियाणा में। थोड़ा पीछे से भी जाएंगे तो मैं पिछला लोकसभा और उससे पिछला लोकसभा के बारे में भी चर्चा मैं बाद में करूंगा। दोनों हम जानते हैं, सभी यहाँ सुखबीर तंवर जी हमारी पार्टी में होते थे, वो अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले लोकसभा और उससे पिछले लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी का क्या हाल था। आम आदमी पार्टी ने जो पिछला लोकसभा था वो जजपा पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उसके बावजूद उनका क्या हाल था वो अच्छी तरह जानते हैं। 3 लोकसभा चुनाव, 3 उपचुनाव हुए हैं हरियाणा के अंदर और भाजपा, INLD और कांग्रेस तीनों को 1-1 सीट मिली। वहां पे आम आदमी पार्टी का अगर हाल ही में प्रदर्शन देखा जाए तो हम तीनों बराबरी पर हैं उस हिसाब से कि तीनों के खाते में अगर कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस में से ना जाते भाजपा में तो शायद वो सीट कांग्रेस को मिलती, लेकिन तो चुनाव ही क्यों भाजपा होता? को मिली। हाँ, आप वो कह सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी, देखिए सभी पार्टियों को लोकतंत्र में सभी को पूरा हक है अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना, लेकिन जितना हम राजनीति को, हरियाणा की राजनीति को मैं समझता हूँ, अभी फिलहाल थोड़ा कहते हैं ना कि पंजाब से तो पहुंच जाएंगे दिल्ली, मगर हरियाणा से दिल्ली का रास्ता थोड़ा दूर है, या कह लीजिए कि दिल्ली से और पंजाब से हरियाणा का रास्ता थोड़ा दूर है अभी। बहुत से कारण है उसके लिए। हरियाणा की जनता के बीच में अभी वो विश्वास जो है, चाहे वो SYL का मुद्दा हो, चाहे प्रदूषण का मुद्दा हो, चाहे अन्य कोई मुद्दे हो, पानी का मुद्दा हो, चाहे अभी हाल ही में जो बाढ़ आई उसके लिए हरियाणा पे दोष मढ़ दिया गया कि दिल्ली में हरियाणा की वजह से बाढ़ आई है। देखिए, और भगवंत मान जी की भी जो टिप्पणी थी उस समय, एक तो SYL को वैसे ही कह रहे थे कि हम तुक्का नहीं देंगे, और फिर एक कहते हैं ना कि जब लोग मर रहे थे बाढ़ में, पशु मर रहे थे, तो इन्होंने एक तंज कसा था कि हुण चाहिए पानी, तो हरियाणा वाले, तो मतलब एक हरियाणा वाले को करके एक ऐसे देखते हैं कि जैसे हरियाणा कोई इनके लिए कोई दुश्मन है। तो आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में अगर आप बात करें तो एक तो हरियाणा वासियों के दिल में उतरना पड़ेगा, एक वो अपनापन नहीं है अभी आम आदमी पार्टी के लिए कि वो एक हरियाणा से पॉलिटिकल पार्टी तो है लेकिन दिल से जुड़ सके, हरियाणा के लिए कितने सीरियस हैं, उसके लिए वो बहुत से मुद्दे हैं, क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी के संदर्भ में बात करी। लेकिन हाँ, जो हुड्डा जी का बयान है उसका हमारी पार्टी स्वागत करती है कि हुड्डा जी ने जो बयान दिया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वेद प्रकाश विद्रोही जी ने अगर 1 सीट की बात करी है तो वो भी हमारे को मुझे नहीं पता, अभी विद्रोही जी ने ये भी स्पष्ट किया, मैं इस पे कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि वो तो एक सीट के अंदर अगर वो INLD को देके सोच रहे हैं तो मैंने उदाहरण थोड़ा दिया है, और उदाहरण सर हमारी बराबरी, और विद्रोही जी बड़े उदारवादी हैं। हाँ, हमारी पार्टी का देखिए एक बहुत लंबा हरियाणा बनाने में बहुत बड़ी भूमिका स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी की रही है, तो बड़ी पुरानी पार्टी है। अगर आप आम आदमी पार्टी से हमारी तुलना करेंगे, 1 सीट उनको दे देंगे, 1 सीट इनको दे देंगे, तो वो तो गवारा नहीं है। उस ऐसी कंडीशंस के अंदर तो बात नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, एक कदम जो ओम प्रकाश चौटाला जी ने बात कही थी, कांग्रेस को लेके कोई आपत्ति नहीं है, वैसा ही बयान हुड्डा जी का आया है, वो स्वागत योग्य है। और जहां तक देखिए हमारा इंटेंशन होती है एक व्यक्ति की, तो अभय सिंह जी की जुबान से बड़ी कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने निस्वार्थ क्या दिया, अगर हम भाजपा को पहले 5 सीट के साथ समर्थन दे चुके हैं बिना किसी शर्त के, हमारा कोई इसमें स्वार्थ नहीं होगा। मैं आपको दोबारा मैं इस बात की पुष्टि क्या एक एफिडेविट पे लिख के दे सकते हैं हम
कि हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। ठीक है। हमारे हम कुछ धोखा या कोई किसी का खेल बिगाड़ने वाली का उसमें हमारी वो नियत नहीं है। हम चाहते हैं कि भाजपा के अगेंस्ट सारे के सारे वोट बटे ना, भाजपा के अगेंस्ट एक जगह वोट आए। उसमें आपको मैं बात बिगाड़ने नहीं आया बताऊं, हम हाँ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हम उसमें हमारे को 1% ये भी आपत्ति नहीं है अगर राहुल जी का नाम आए, सोनिया जी का नाम आए, ममता का नाम आए, खड़गे जी का नाम आए, अखिलेश का, जो भी नाम हो वो आपत्ति, उस पे कोई वो नहीं है। यहाँ पे छोटी छोटी बातें देखिए, बार बार कहते हो प्रकाश चौटाला जी कि ये छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, पहले बड़ी लड़ाई लड़ो। ये सब भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली बातें हैं कि यहाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, वहां उसे लड़ना चाहिए या ऐसे लड़ना चाहिए, ये सब छोटी बातें हैं। इसमें मैं विश्वास नहीं रखता। लड़ाई बड़ी रखनी हो तो मन भी बड़ा और दिल भी बड़ा रखना चाहिए। सुखबीर जी, भाई पूर्व के जो चुनाव हुए हैं और जो आपने प्रयास किए हरियाणा में, वो अभी बताते हैं कि हरियाणा से दिल्ली दूर है। देखिए वरुण भाई, कोई दिल्ली दूर नहीं है। जब दिल्ली का चुनाव जीता उस वक्त भी यही कहा गया था कि इनकी कोई कुछ नहीं है। पंजाब में भी ऐसे ही कहा गया था। लेकिन जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने बात करी, निश्चित तौर पे इनको गौर करना चाहिए कि आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनाव में मोदी जी के गृह राज्य से जीत के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। इनको कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये भी मैं बता दूं इनको, अगर हरियाणा के संदर्भ में 2014 से पहले ये कभी 2 अंकों में नहीं आए और हमेशा किसी ना किसी की बैसाखी में ही बैठे रहे, चलते रहे। वो अलग बात है, राजनीतिक परिवर्तन हुआ, उसमें किस किस की कैसी कैसी विफलता रही। आम आदमी पार्टी तो उस जमाने में कहीं उसका तो मतलब ही नहीं था, सबकी लूट चल रही थी बारी बारी, और वो आज भी जारी है 75 साल से। और इस 75 साल की लूट के खिलाफ ही तो जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। दिल्ली में दिया, दिल्ली मिनी भारत है, पंजाब में दिया, और निश्चित तौर पे हमारा कोई मॉडल नहीं। हरियाणा में लोगों के दिल में उतरना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। जन सुविधाओं के आधार पे जिस प्रकार से लोग, मैं आपको वरुण जी बताऊं, जब राह चलते हुए सामान्य लोग जब यात्रा में आके अपने आप से नृत्य करने लग जाएं, तो उनकी आप मनोवृत्ति समझ सकते हो कि आम आदमी पार्टी को किस प्रकार का जन समर्थन हासिल हो रहा है। ये धरातल की सच्चाई बता रहा हूं मैं। पिछले 5 दिनों में जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिला है, ये हर एक राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से परिभाषित करता है चीजों को, लेकिन आज जनता जिस प्रकार से 9 वर्ष के कुशासन से त्रस्त है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार से त्रस्त है, और जिस प्रकार से आपसी समन्वय है ही नहीं। मुख्यमंत्री कुछ कह दे, डिप्टी सीएम कुछ कह दे, और विधायक कुछ कह दे, और जिस तरह से विगत में 3 महीने तक स्वास्थ्य मंत्रालय में काम नहीं हुआ, ये कैसी सरकार है, किनकी सरकार है? अरे ये जनहितैषी सरकार नहीं है। निश्चित तौर पे ये लोगों को लूटने वाली सरकार है। मैंने अनेक बार इतने उदाहरण गिनवाए हैं, आपका समय कम पड़ जाएगा, लेकिन इनकी विफलताओं में कमी नहीं आएगी। इतनी बड़ी विफलताएं, और आज हरियाणा प्रदेश में कम से कम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन तो छोड़ो, लोग नफरत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। धरातल की सच्चाई है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से किसान आंदोलन के बाद इनको गांव में नहीं घुसने दिया गया था, उसी तरह पे अब की बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव और शहरों में घुसने नहीं दिया जाएगा, जिस प्रकार के क्रियाकलाप है। अरे इन्होंने परिवार पहचान पत्र में लोगों की क्या दुर्गति बनाई है, और प्रॉपर्टी आईडी में 90% से ज्यादा त्रुटियां, और 58 आपकी यात्रा भी बात करेंगे। ये देश और प्रदेश की जनता हर चीज को बहुत बारीकी से देख रही है, और निश्चित तौर पे इनको हरियाणा प्रदेश की जनता अवश्य इस बार सबक सिखाएगी। तैयार रहें। ठीक है नेहा धवन भाई, उनकी यात्रा में उत्साह इतना है कि लोग निकलकर नृत्य कर रहे हैं। वरुण जी, मुझे एक बात समझा दीजिए। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर इतना ही वेलकम हरियाणा की जनता इनका कर रही है, इनेलो पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि हम मजबूत हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि हम मजबूत हैं, तो आखिर इनको इंडिया गठबंधन की जरूरत क्यों? मैं अभी सबकी बात सुन रही थी, मैंने कुछ चंद शब्द सबकी बात में से निकाले हैं। जैसे कि विद्रोही जी बोल रहे थे कि ये रणनीति है हमारी। अगर रणनीति है तो इस रणनीति में मुझे तो जो है ना वो साजिश की बू आती है, क्योंकि आप सबको मिलकर केवल एक ही व्यक्ति के खिलाफ आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं कि हमें मोदी को हराना है,
हमें मोदी को हराना है। आप देखिए क्या जनता को नहीं तो इस साजिश विपक्ष की का तो पूरी रोल ही यही है ना काफी नेहा जी, विपक्ष का तो रोल ही यही है। जी, विपक्ष का तो रोल यही है ना कि जो सत्ता में है उसको हटाने का प्रयास किया जाए। सत्ता में हटाने का प्रयास किया जाए। अगर खुद के दम पे है तो खुद अकेले अकेले क्यों नहीं प्रयास करते, मिलके क्यों प्रयास कर रहे हैं? कौन लोग एक साथ होते हैं? जो कमजोर व्यक्ति होते हैं वो एक साथ होते हैं। स्ट्रॉन्ग व्यक्तियों को आपने देखा कभी किसी का सहारा लेते हुए? क्यों कांग्रेस आईएनएलडी का सहारा मांग रही है? क्यों कांग्रेस आम आदमी पार्टी का विद्रोही जी, सहारा आपकी मांग बारी है रही इसके है? बाद। क्यों आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों का सहारा मांग रही है? किस लिए मांग रही है? कमजोर व्यक्ति ही दूसरों की बैसाखियों को ढूंढता है, ना कि कोई समर्थ व्यक्ति ढूंढता है। दूसरी बात एनडीए में देखिए, कितने घटक दावबाजी दल हो हैं? रहे हैं आज हमारे वरुण दलों जी, के एक बार प्रवक्ता पूछना पंजेटा एनडीए में साहब भी, कितने घटक दल पहले हैं? तो इन्हें आपको इंडिया क्यों इन में घटक प्रवक्ता दलों की वेलकम जरूरत हुआ है? नहीं, इनको पूछना एक बारी। मौका मिला नहीं, इनको मौका मिला अकेले लड़ नहीं लो आप। जाने का। अभय सिंह जी को वो साफ अकेला मना मोदी कर दिया काफी गया। है। लेकिन अब पंजेटा जी जो है वो कांग्रेस के नेहा प्रवक्ता जी, की उदारता भाई रजत पूछ रहे हैं, आपका भी तो एनडीए है। जी, कितने घटक दल हैं? आपका भी तो एनडीए बना हुआ है ना। आप देखिए कि अकेले लड़ हमारी लो। पार्टी को तो समर्थन करने के लिए लोग आए थे कि हम देश की कमान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देना चाहते हैं। इसलिए आए थे वो हमारे साथ मिलने के लिए। इसलिए नहीं आए थे कि हमें राहुल गांधी से खतरा था। इसलिए नहीं आए थे कि हमें सोनिया गांधी के ठीक है। प्रधानमंत्री बनने से खतरा था। ठीक इनको है, तो खतरा ये है कि किसी तरह से हमें नरेंद्र मोदी जी को नीचा दिखाना है, लेकिन वो होने वाला नहीं है, क्योंकि नहीं पूरे वो तो देश अभय की चौटाला जी ने जनता कहा था का ना, सारे मिल जाओ सबसे वरना करीब का राजनीति जेल चेहरा में करनी माननीय पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, दो बातें हैं। एक तो आप जवाब देंगे जो तमाम लोगों ने कहा, और थोड़ा सा जब आप उदाहरण दे रहे हैं तो थोड़ा उदारवादी होकर सीटें बढ़ाइए, वरना यही बात खराब हो जाएगी। वरुण जी, भाजपा की बहन नेहा धवन जी की बात सुनकर मैं यही कहूंगा, सत्ता मद में चूर ऐसा उपदेश झाड़ रहे हैं जिनकी हालत यह है, खुद तो मियां फजीयत औरों को नसीहत। आप भूल गए 2014 में भाजपा और मोदी ने क्या नारा एक मिनट दिया नेहा जी, था? एक मिनट नेहा जी, एक मिनट रुकिए। क्या नारा दिया था कि वे राहुल गांधी सोनिया गांधी की सत्ता से बाहर करना है, इसलिए हमें सहयोग दो। और 38 दलों का सहयोग लिया था, 38 दलों का, और 38 दलों का सहयोग लेकर चुनाव लड़ा था। और वो इतने ही मजबूत हैं, इतने ही ताकतवर हैं, तो जो ही इंडिया अलायंस का पटना में बैठक हुई, 9 साल में पहली बार, मैं 9 साल की बात कर रहा हूं, 14 के बाद से लेकर सत्ता में आने के बाद पहली बार एनडीए की बैठक बुलाई, 38 दल इकट्ठे किए, ईडी सीबीआई का धौंस दिमाग जमा कर, और बाद में 41 दल इकट्ठे किए। ये इतने ही मजबूत हैं, तो जिनको ये भ्रष्ट कहते हैं, लुटेरे कहते हैं, उन्हीं दलों को तोड़कर नया उनका दल बनवाकर उनके साथ ये गठबंधन कर रहे हैं। इसका मतलब है ये खुद कितने मजबूत है, ये इसी से पता चलता है। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपना आचरण कर लें। हमारे पास तो 28 दल है, आपके पास 41 दलों का जमवाड़ा है। और हमें आप भ्रष्टाचारी पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आपके 41 के 41 दल भ्रष्टाचार की दलदल में धंसे हुए हैं, और आपने ही उनके खिलाफ मुकदमे बनाए, और जो ही वो आपके साथ इकट्ठे हो गए, आपकी तोता ईडी सीबीआई कोर्टों के अंदर उनके मुकदमे वापिस ले रही है। इसका ताजा उदाहरण, मैं पुराने उदाहरण दूंगा, ताजा दूंगा वरुण जी। महाराष्ट्र के छगन भुजबल का उदाहरण है आपके सामने, मुझे बताने की जरूरत नहीं। दूसरी बात आपने कही उदारता की। देखिए, ये सब बातें गठबंधन में ताकत देखकर होती है कि किसकी कितनी ताकत है, ये आपसी बात होगी। मैं कोई सीट बांटने वाला नहीं, मैं कोई फैसला करने वाला नहीं। कांग्रेस ने अपने 5 सदस्यों की कमेटी बना दी, वो गठबंधन के तालमेल और सीटों के बंटवारे की बात करेगी। इसी तरह ये फैसला हो गया कि राज्यों के अंदर, हर राज्य के अंदर, क्योंकि कांग्रेस के अलावा तो कोई सहयोगी है ही नहीं, सबने कांग्रेस से बात करनी है, तो राज्यों के अंदर कांग्रेस से बात की जाए। जहां दूसरे दल मजबूत है उनसे कांग्रेस बात करेगी, जहां कांग्रेस मजबूत है वहां हम बात करेंगे। और ये तो खुद इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं खुलेआम, मैं तो कह नहीं रहा, वो कह रहे हैं 300 सीटों पर अकेली कांग्रेस लड़ेगी। खुद कह रहे हैं, वो जो सीधी डायरेक्ट लड़ाई है 300 पे तो कोई समझौता ही नहीं मान रहे। वो
समझौता होना है केवल 245 सीटों का। ये तो इंडिया गठबंधन के लोग ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। तो जहां जहां समझौते होंगे वहां उदारता भी होगी। जब हमने फैसला कर लिया, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी ने, जिसको मीडिया प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार प्रोजेक्ट कर बंटवारा करवाना चाहते थे, उन्हीं नेताओं ने खड़गे जी का नाम लिया। पर हमने फिर भी वही कहा कि भाई हमारा कांग्रेस ना कभी प्रधानमंत्री। खड़गे जी का नाम किसने लिया? आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। चलिए ठीक है, सबको पता है। जो एक तो ज्ञानवर्धन नहीं करते ना आप कई मौकों पे। हाँ ठीक है, नहीं सर, आपको सबको ठीक पता है ना। जिसे ना पता होता तो मैं बता देता। ठीक। जब वो नेता सामने आकर कह रहे हैं कि हमने नाम लिया और 12 दलों ने सहयोग किया, वो नाम ले बता रहे हैं सभी लोग। पर हमने कभी भी हम प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करते। और हमारा पहले दिन से ये तय था कि इंडिया अलायंस प्रधानमंत्री पद की जो विवाद में नहीं फंसेगा और चुनाव के बाद मिलकर फैसला हो जाएगा। जिस तरह 1 सेकंड के अंदर खड़गे का नाम अगर खड़गे जी मंजूर या कांग्रेस मंजूर कर लेती तो दिल्ली में ही फैसला हो जाता, खड़गे जी हमारे पेश होंगे। पर हम कतई भी इन लालच में नहीं है। जब हम सत्ता की लालच में ही नहीं है, या स्थिति में नहीं है, लालच में ही नहीं है, न स्थिति में है। अगर हम स्थिति में नहीं होते तो क्यों हमारी पार्टी के नेता का नाम हमारे सहयोगी प्रधानमंत्री पद के लिए रखते? मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूं। क्यों हमारे दल के लोग कहते कि मैं 300 सीटों पर तो भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होना है, केवल 245 सीटों पर गठबंधन होना है, ये बात क्यों कहते? सभी लोग राजनीतिक वास्तविकता को स्वीकार कर रहे हैं। हम भी हरियाणा की राजनीतिक वास्तविकता को स्वीकार कर जैसा आपसी फैसला होगा। अच्छा, ज्यादा समय नहीं, जल्दी से हरियाणा की राजनीतिक वास्तविकता क्या बताइए, शॉर्ट में एकदम। मैं अपने साथी दलों के संदर्भ में विपक्ष पर ना मैं पहले टिप्पणी किया करता था। जब हमारा गठबंधन नहीं भी बना था तब भी मैंने कभी विपक्षी दलों पर नहीं की। मैं क्यों नहीं की? मैं उस अनैतिकता में विश्वास नहीं करता कि जो आपके पोटेंशियल सहयोगी हो उन पर आप टिप्पणी करो। मैं नहीं करता ना। आप चाहे मुझे कितना ही उकसा ले, जब कोई मैं नहीं उकसा रहा, वही नहीं मैं कह रहा हूं दूसरे दलों के नेता भी उकसा ले तब भी मैं नहीं बोलता। हाँ। जब डायरेक्ट पार्टियों की बात आती है मैं तभी बोलता हूं। ठीक है। तो मैं लोकसभा चुनाव के अंदर इनेलो को और आप पार्टी को अपना प्रतिद्वंदी ही नहीं मानता। ठीक, हम लोग विधानसभा चुनाव में कर लेंगे बहुत अच्छी बात। हमारे प्रतिद्वंदी नहीं है, बहुत अच्छी तो बात। हम उनको क्यों टिप्पणी करें, किस लिए करें? अच्छा, अब ठीक है, होंगे बैठकर हो जाएंगे। सुखबीर, मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा, ये जो यात्रा आपकी निकल रही है, ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है या विधानसभा चुनाव के लिए है? देखिए वरुण जी, ये यात्रा है आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए, आम आदमी पार्टी के संगठन को जन जन तक ले जाने के लिए। और निश्चित तौर पे हर एक राजनीतिक पार्टी अपना प्रयास करती है। और जैसा कि नाम है हरियाणा विकास यात्रा, हरियाणा के विकास को दिल्ली और पंजाब की तरफ भी आगे बढ़ाएंगे। और जो केंद्र में जो सरकार चल रही है, सेंटर में ये कहते हैं, एक मिनट ना, मेरा सवाल ले लीजिए ना। आप कहते हैं कि जी खड़गे जी के नाम का समर्थन की खबर आती है कि जी आपकी पार्टी से किया गया, यहाँ आप बीजेपी कांग्रेस दोनों को हटा के कहते हैं जी हमें मजबूत करिए, तो पब्लिक कैसे समझेगी इस बात को? दरअसल पे आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के इरादे से हरियाणा की सड़कों पे है। और जहां तक विषय है जो तानाशाही संसद में दिखाई गई और जिस प्रकार से मणिपुर का आज तक प्रधानमंत्री जी का एक शब्द नहीं आया, और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक और संसद का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, निश्चित तौर पे उस तानाशाही के खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को समाप्त करेंगे। रजत, मुझे बताइए भाई, पोटेंशियल जो या संभावित जो समर्थक या गठबंधन के चेहरे, गठबंधन के दल हैं, इसलिए अब टीका टिप्पणी नहीं हो रही विपक्ष में? देखिए, होनी भी नहीं चाहिए। अगर आपको एक लंबी लड़ाई लड़नी है और अगर आपको आपका एक कॉमन एजेंडा है कि किस तरीके से बढ़ता कर मूलभूत सुविधाएं हैं, और अगर आपको पता है कि आपकी लड़ाई किनके साथ है, 34 आज दल है, कम से कम 6 तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में 6 दलों के साथ ये कह रहे थे ना किसी की जरूरत नहीं है,
6 दल है यूपीए के अंदर, सॉरी ये एनडीए के अंदर आज शामिल है, केवल और महाराष्ट्र हरियाणा में ऐसी भी तो स्टेट ऐसा, नहीं है। हरियाणा में भी 3 है हरियाणा में भी। एक तो गोपाल हरियाणा में कांडा जी 3 का है, है, अलोपा, एक जजपा है। हाँ जी, अलोपा एक चलिए जल्दी से अलोपा, जल्दी। वो उसकी हलोपा तो आपकी है, सिरसा वाले कांडा की। हाँ, और एक जजपा, हाँ जी, एक जजपा है, तीसरी कौन सी है? भाजपा 3 हो गए ना। व्यंग्यकार है तीन नीरज लोग। बदवार, उन्होंने लिखा कि बड़ी लड़ाइयां वही लड़ पाते हैं जो तय कर ले कौन सी छोटी लड़ाई नहीं लड़नी है। अब जल्दी से मुझे नहीं, बता। हाँ छोटी, मेरा देखिए, मैं शुरू से ही, अगर आपने तो वरुण जी बहुत लंबे समय से डिबेट कर रहे हैं, मेरी तो शुरू से ही, मैं तो मेरी खुद की भी सोच ऐसी है कि अगर ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ, ये आपसी नुकसान करना, अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें आप, उससे पहले गुजरात वाला एग्जाम्पल हमारे पास है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप अपने आप को मजबूत करने में उस स्टेट को और बड़ा जो वो हित साधना है उसको तो नहीं, अगर फायदा ही भाजपा को होता है, देखिए मैं ये नहीं कहता सबको, रजत समय नहीं है बस। लेकिन आप अपने वोट बांट के अगर फायदा भाजपा को करते हो और अगर आपका कॉमन वो है, कॉमन एजेंडा है कि भाजपा को किसी तरह हराना है, तो ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। आप अपने दल को आगे, पिछला आपका पास रहा है, सारा कुछ देख दाख के, मैं अभी भी आपको बता दूं, अभी भी अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ भी ऐसा अगर गठबंधन नहीं सिरे चढ़ता, तो वो सीधा फायदा जो भाजपा को ठीक होगा है। और भाजपा के दल अपने साथ लेके चलेगी। भाजपा चाहती ही नहीं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो। ठीक है, 20 सेकंड सिर्फ, नेहा समय नहीं है, इकट्ठे हो रहे हैं बाकी दल। वरुण जी, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगी, चाहिए कितना ही विपक्ष के लोग मिलकर ठगबंधन बना लें, केंद्र में और हरियाणा राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से 2024 में बनने जा रही है। आप भी यही होंगे, मैं भी यही होंगी और यही पैनल फिर से बैठेगा जी बिल्कुल, उस दिन और भी यही हम डिबेट सियासी होगी। अखाड़ा में चर्चा करते 20 रहेंगे। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहता हूं। तो यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।